हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं एक बॉक्सर के बारे में, एक मुक्केबाज के बारे में बात करने वाला हूं। आइए पूरी तरह से समझते हैं कि न्यूज़ क्या है। देखिए, सबसे ऊपर हेडिंग जो है, पदक वापस लेने के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं है। कुछ दिन पहले अभी फ़िलहाल एक न्यूज़ चर्चा में है। सुशील कुमार जो कि भारत के बहुत ही अच्छे बॉक्सर हैं, मुक्केबाज हैं, उनके ऊपर मर्डर का जो है आरोप लगा हुआ है। आने वाले समय में देखेंगे कि ये आरोप पूरी तरह से साबित होता है या क्या होता है। उस आरोप के लगने के बाद ये बहुत सारा मतलब कि न्यूज़ चल रहा है। उन सभी न्यूज़ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। भारत का पद्मश्री हुआ, अर्जुन पुरस्कार हुआ, राजीव गांधी पुरस्कार हुआ, बहुत सारे पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। बहुत लोगों के जेहन में ये प्रश्न है कि क्या सज़ा जो आरोपी होते हैं, अगर कोई मान लीजिए कि किन्हीं को कोई पुरस्कार दिया गया, इसके बाद वो आरोप में साबित हो जाते हैं, तो क्या उस अवार्ड को सरकार वापस ले लेती है? उन्हीं सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। सज़ा होने पर भी सुशील के पास रह सकता है ओलंपिक पदक, ये तो न्यूज़ है। आइए पूरी तरह से क्या क्या नियम है उसके बारे में समझते हैं, क्या न्यूज़ है उसकी पूरी तरह से उसके बारे में समझते हैं। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार पर पहलवान सागर के मर्डर के आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी गई है। अब जांच शुरू करने के बाद देखते हैं कि जांच में क्या साबित होती है। सुशील कुमार के गिरफ्तार होने के बाद रेलवे ने जहां अपने यहाँ से उन्हें बर्खास्त कर दिया। रेलवे में एक पद इनको दिया गया था और वो जो पद है ना, उसको कुछ समय के लिए मतलब कि हटा दिया गया उस पद से। आने वाले समय में देखा जाएगा कि हाँ, ये फिर से उस पद पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। वहीं कई पदक वे अपने हाथ से गंवा चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि सज़ा होने के बाद ओलंपिक पदक छिन जाएगा। अभी तक कोई दोष साबित नहीं हुआ। दोष साबित होने के बाद भी क्या ऐसा होगा, आने वाले समय में भी देखेंगे। फिलहाल पूरा न्यूज़ के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। आईओसी ने वर्तमान नियम के अनुसार पदक छिन जाने की संभावना कम है। भारत सरकार ने उन्हें कई पुरस्कार दिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने इस पर नज़र रखी हुई है। सज़ा होने के बाद कोई फैसला हो सकता है। सज़ा जब साबित हो जाएगी तो पूरी तरह से इसके बारे में फैसला आएगी। अब तक 33 ओलंपियन जा चुके हैं जेल, किसी के भी पदक नहीं छीने गए। देखिए, अब तक सुशील कुमार जब हैं तब तक 33 जो ओलंपियन हैं, ओलंपिक खेल चुके हैं, ओलंपिक में पदक जीत चुके हैं, उन सब लोगों को कहीं ना कहीं आरोप में पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद भी किसी से पदक नहीं छीना गया। नियम के अनुसार सुशील के जेल जाने तक पदक सुरक्षित रहेंगे। ओलंपिक और स्टैटिस्टिक्स से जुड़ी वेबसाइट के अनुसार अब तक इतिहास में 33 ओलंपियन जेल जा चुके हैं, किसी के पदक नहीं छीने गए। किसी के पदक नहीं छीने गए हैं, इनका भी पदक नहीं छीना जाएगा। ये तो स्पष्ट हो गया। क्या कहता है नियम? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक चार्टर के संविधान के अनुसार मैदान से बाहर किए गए खिलाड़ी के पदक छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि आईओसी नियम बदल भी सकती है। अब तक डोपिंग मामले में सामने आने वाले उनके दोषी से होने वाले पदक लिए गया। देखिए, एक डोपिंग नामक टर्म होता है। ये जो डोपिंग नामक टर्म होता है, जैसे पहलवान जब जाता है ना पहलवानी करने के लिए, उस समय एस्टेरॉइड अपने अंदर अलग अलग तरह का हार्मोन ले लेता है, नशा का कोई चीज़ सेवन कर लेता है इंजेक्शन के माध्यम से, उसको डोपिंग बोला जाता है। अगर डोपिंग में कोई पकड़ा जाता है तो उन व्यक्ति का पदक छीन लिया जाता है और अलग तरह का दोषी होता है वो व्यक्ति, तो उससे पदक नहीं छीना जाता। ये पूरी तरह से यही बात हम लोगों को मतलब कि जानना होगा और हम लोग जान चुके। ओलंपिक का पदक इनको नहीं छीना जाएगा। अगर ये डोपिंग में पकड़े गए होते तो इनका जो पदक है वो पूरी तरह से पदक सब ले लिया जाता है। भारत सरकार जल्द ही भारत सरकार के मूड में नहीं, सजा के बाद ले सकती है कोई फैसला। देखिए, पद्मश्री पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार जो कि मतलब कि खेल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से ये सब एक है, ठीक है ना। राजीव गांधी पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, कुछ लोगों इन सम्मान को वापस लेने के लिए मांग कर रहे हैं। खेल मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि जब तक कोई अदालत दोषी नहीं ठहरा सकता है तब तक अवार्ड वापस नहीं ले जा सकती है। देखिए, ये सब जो पुरस्कार है ना, ये सब पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा जो पुरस्कार दी जाती है, गृह मंत्रालय के सिफारिश पे, ये जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, इनके मतलब पूरा मंत्रालय के सिफारिश अगर राष्ट्रपति को दी जाएगी
तब जाके इस अवार्ड को वापस लेने का काम किया जाएगा। आइए पूरी तरह, ये राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति ही देते हैं पुरस्कार को, और पुरस्कार राष्ट्रपति देते हैं। गृह मंत्रालय पूरी तरह से रिपोर्ट देगी कि हाँ इनका पुरस्कार ले लिया जाए, तो पुरस्कार ले लिया जाएगा। तो आने वाले समय में भारत सरकार के मूड के ऊपर है, देखते हैं। देखिए 3 तरह का पुरस्कार होता है। सबसे जो सिविलियन अवार्ड होता है ना भारत का, सबसे बड़ा भारत रत्न होता है। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण होता है, तब पद्म भूषण होता है, तब पद्म श्री होता है। ये पद्म श्री 4 नंबर का पुरस्कार है, पद्म भूषण 2 नंबर का पुरस्कार है, पद्म विभूषण नीचे से हम बता रहे हैं। सबसे पहले भारत रत्न, तब पद्म विभूषण, तब भूषण और तब पद्म श्री। ये देख सकते हैं किस तरह से ये भारत रत्न है, ये भारत रत्न, ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो पद्म श्री 4 नंबर का सिविलियन अवार्ड है। ये ऑर्डर भी पूछा जाता है आने वाले समय में। भारत सरकार वाले भारत रत्न में पीपल के पत्ते पे चक्र बना हुआ दिया जाता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री। यहाँ पे देख सकते हैं कि सुशील कुमार को किस तरह से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति। यहाँ प्रश्न भी पूछा हुआ है केबीसी में, हु वाज द फर्स्ट रेसलर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। सबसे पहला जो रेसलर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किनको मिला? तो राजीव गांधी सबसे पहले खेल रत्न पुरस्कार सुशील कुमार को ही मिला था, जो कि रेसलर थे, मुक्केबाज थे। पहले मुक्केबाज जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला वो सुशील कुमार थे। ये देख सकते हैं प्रणब मुखर्जी साहब दे रहे हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है ये सुशील कुमार को है ना, फर्स्ट रेसलर जिनको अवार्ड है ये 2009 में दिया गया था। जिस पूरी तरह से यही केबीसी वाला क्वेश्चन था, मैं यहाँ पे दिखा दिया आपको। यहाँ पे एक और न्यूज़ था, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हाँ, इनको कब कब कौन कौन सी पुरस्कार मिली है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सुशील कुमार की उपलब्धियाँ देखिए, व्यक्ति को हमेशा कोई ना कोई देखिए, इतना अच्छे मतलब कि भारत का रिप्रेजेंटेटिव, इतना पदक जीतने वाले, इतना नाम कमाने वाले व्यक्ति क्षण भर में सब चीज़ धूमिल हो जाता है। इसीलिए किसी व्यक्ति को बड़ा ही अच्छे से, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत हम काम कर लिए तो आने वाले समय में ख़राब काम करने लगे। अब तो ये आगे समय बताएगा कि हाँ इनका दोष साबित होता है या नहीं होता है। तो आइए ये देखते हैं कि कौन कौन से पदक जीते। 2008 में बीजिंग यानी चीन की राजधानी बीजिंग है, वहाँ पे ओलंपिक हुआ था, वहाँ पे कांस्य पदक जीते थे। 2012 में लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीत ले। 2010 में मास्को जो कि रूस की राजधानी है, वहाँ पे स्वर्ण पदक जीता और देश का नाम रोशन किया। 2010 दिल्ली, 2014 ग्लास्को और 2018 में गोल्ड कोस्ट में स्वर्ण पदक जीतकर कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने की हैट्रिक लगाई। स्वर्ण पदक जीतने का हैट्रिक लगाने वाले व्यक्ति 2010 में दिल्ली में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, 2014 में ग्लास्को जो कि स्विट्जरलैंड में है, स्कॉटलैंड में है, और गोल्ड कोस्ट 2018 गोल्ड कोस्ट में, तीनों में स्वर्ण पदक जीतने का काम किया। 2006 दोहा एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीते। देखिए सुशील जब 14 साल का था तब वो दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आ गया और कोच सतपाल सिंह के मार्गदर्शन में पहलवानी करने लगा। 1998 में जब वह विश्व कैडेट गेम्स में स्वर्ण पदक जीता, फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखी। यहाँ देखते हैं कि पदक जीत 6 स्वर्ण पदक और इस कांस्य पदक जीतने वाले, 6 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक सुशील ने कॉमनवेल्थ चैंपियन में अपने नाम किया है। देखिए भारत सरकार पूरी तरह से भारत सरकार के पे निर्भर करता है। भारत सरकार के पास भी अवार्ड कैंसिल करने का कोई स्पष्ट नियम नहीं है, कोई स्पष्ट नियम नहीं है कि अवार्ड इनका कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन उन लोगों के मतलब कि विचार पे ऊपर है। हो सकता है कि इसमें संशोधन कर दिया जाए, तो संशोधन करने के बाद ये नियम कुछ चेंज हो सकता है। पद्म अवार्ड स्कीम के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के अलंकरण को रद्द कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं, और उनका नाम उसका रजिस्टर मतलब कि रजिस्टर से हटाया जा सकता है। उस रजिस्टर मेंटेन होता है कि हाँ कब किस व्यक्ति को कब ये पुरस्कार दिया जाएगा, पद्म पुरस्कार हो, पद्म विभूषण हो, पद्म श्री हो, हटाया जा सकता है। इसके बाद अलंकरण और सनद सेंडलर करना होगा। स्कीम के अनुसार राष्ट्रपति बहाल करने और रद्द करने के आदेश वापस लेने में सक्षम है। राष्ट्रपति इसको ले सकते हैं बशर्ते कि गृह मंत्रालय अगर उनको पूरी तरह से बताए तो ये छोटा सा न्यूज़ था। हम लोगों के मन में भी प्रश्न था कि हाँ, जहन में प्रश्न था कि क्या अवार्ड वापस हो सकता है। तो ओलंपिक का पदक कोई भी वापस नहीं होगा। ये भारत वाला जितना भी अवार्ड है ये भारत के सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। राष्ट्रपति पद्म श्री को वापस ले सकते हैं लेकिन गृह मंत्रालय के आदेश पे, ठीक है। उस रजिस्टर से नाम भी काट सकते हैं, लेकिन ओलंपिक वाला जो पदक है उसको नहीं लिया जाएगा, ऐसा इस तरह का कोई नियम नहीं है। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।